बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज 9वें रोज़े की इफ्तार रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अभी मैंने अपने कपड़े इस्त्री किए हैं, ये वाले आज फ़र्स्ट टाइम ही अभी मैं पहनूँगी और बस फिर नमाज की तैयारी करेंगे। आज है फ्राइडे। इसका जो दुपट्टा मैंने डाई करवाया था ना, ये मेरे एक और कपड़े थे पिंक कलर के, लाइट पिंक से। ये बड़ा अच्छा इसका शिफॉन है दुपट्टा था। अभी ऐसे वीडियो में बहुत ज़्यादा कलर का डिफरेंस आ रहा है, रियल में ठीक है। तो ये मैंने इस पर फिर डाई करवा लिया क्योंकि दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका। और इसका ट्राउज़र बहुत खुला है, इसका पाइंचा ये स्टिच थे, तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा 1-2 इंच ना मैं इसको कम करवा लूँ, लेकिन अभी पहनते हैं आज और फिर बाद में देख लेंगे। सारी इस्त्री ख़राब कर दी आप लोगों को दिखाने के चक्कर में, तो अभी पहनते हैं। अभी मैं गई हूँ ऊपर, तो एक अभी आई है सलाम लगा के बाहर भागी। गाइस आज मम्मा इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी लग रही है। मम्मा का आज एक तो कलर का ड्रेस कह रही हूँ, ड्रेस का कलर एक तो मुझे इतना पसंद है, ऊपर से मम्मा आई हैं और हम लोग बिल्कुल शौक हो गए क्योंकि शौक हो गए क्योंकि इतनी प्यारी लग रही है। इतनी प्यारी लगी वो रोज की तरह। मैंने नहीं मतलब नहीं, ये कलर बहुत 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 प्यारा लग रहा है आप पे, बहुत प्यारा माशाल्लाह। सो मच। इंच ज़्यादा खुले तो नहीं लग रहे? मैं नहीं बहुत, मुझे तो इस तरह के अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। इस तरह के मुझसे बाहर में पहने जाते हैं। और आज फ्राइडे है और इस वक्त ज़ोहर का टाइम है, तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ूंगी। बच्चों को भी मैंने कह दिया था कि उठ के सब अपनी नमाज़ को पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद तिलावत करें और चलते फिरते दुरूद शरीफ या मुख्तलिफ़ तस्बीहात करते रहा करें। हमारा काम है बच्चों को कहते रहना, आगे बच्चों की अपनी मर्ज़ी होती है क्योंकि हर एक को ना समझ और जो शऊर होता है वो वक्त के साथ साथ आता जाता है, प्रायोरिटीज़ बदलती जाती हैं। इस एज में शायद हम भी यही चीज़ें करते थे, लेकिन कहना नहीं छोड़ना होता। और बस बच्चों को थोड़ा ये कि प्यार से कहना पड़ता है, वरना ऐसे भी होता है कि तंग आ जाते हैं चीज़ों से। तो इस तरह से नहीं करना होता, बल्कि बहुत आराम से प्यार से उनको बार बार ये कि कहना ज़रूर चाहिए। तो वो चीज़ें लाशऊर में बैठ जाती हैं और फिर ना टाइम आने के साथ साथ उन चीज़ों पे बच्चे भी बिल्कुल पाबंद हो जाते हैं और पक्के हो जाते हैं। लेकिन ये कि ज़िद और हट धर्मी की तरफ नहीं लाना चाहिए कि नहीं कि अभी उठो ही उठो और अभी पढ़ो, फ़ौरन पढ़ो। बस तरीके से उनको ऐसे बताना चाहिए कि वो ख़ुद उठें और उनको पता हो कि अब हमने नमाज़ पढ़नी है, टाइम पर कुरान पाक पढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ख़याल रखना ज़रूरी है। चलें जी, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सिपारे भी पढ़ लिए 2। तो अब किचन में मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए आई हूँ, अभी हो रहे हैं तकरीबन 3:45। मुझे आज बनाना है पिज़्ज़ा, तो मुझे उसके लिए डो बनानी है। डो को राइस होने में भी टाइम लगता है, डो बनानी है। अच्छा, मैंने चीज़ ऑर्डर की हुई है और चीज़ भी मेरी आएगी तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे के करीब। राइडर को मैंने कहा था कि जल्दी कर लेना, लेकिन उसने कहा कि इतना टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं कि फिर चीज़ भी तब तक आ जाएगी। फिलिंग टॉपिंग जो भी है वो तो मेरी ऑलरेडी तैयार है। 2 फ्लेवर के पिज़्ज़ा बनाऊंगी। अभी पहले पिज़्ज़ा डो तैयार करते हैं। हाँ, पिज़्ज़ा सॉस बनानी है मुझे, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, जो कि पास्ता में रेड सॉस पास्ता में भी इस्तेमाल होगी और पिज़्ज़ा में भी इस्तेमाल होगी। तो ये दोनों चीज़ें बनानी है। सबसे पहले डो बना लेती हूँ, फिर उसके बाद सॉस की बारी आएगी, तो आपके साथ शेयर करती हूँ फिर। तो मुझे 2 मीडियम लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा बनाने हैं। तो देखती हूँ कि अभी मैंने चेक भी नहीं किया था कि मैदा मेरे पास कितना है। देखते हैं कि इस पैकेट में मैदा कितना है। पहले ये तो मुझे आइडिया हो कि कितना मतलब कितना बनेगा। 2 बन भी सकते हैं कि नहीं, 1 का 2 और हाँ, ये 3 साढ़े 3 कप मैदा निकल आया है। तो 2 हमारे जो है ना लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा बन जाएंगे। वैसे थिन क्रस्ट पसंद है हमें, तो ये मीडियम सा क्रस्ट होगा, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होगा और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगा। यीस्ट ले लेती हूँ। ये आ गई हमारी यीस्ट। अच्छा, इसमें से मैं इसमें डालूँगी तकरीबन ½ टेबल स्पून के जितनी। ½ टेबल स्पून डाल रही हूँ। अंदाजे अब मेरे बहुत ठीक है क्योंकि
कितने टाइम से ये चीज़ें बनाते आ रहे हैं। तो चीनी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून की जितनी, हाफ टी स्पून कर लें। इतना नमक जाएगा इसके अंदर। ऑयल के पैकेट में ना हवा भर जाती है, नीचे ऑयल है, ऊपर से वो चिपक ही गया है। 2 टेबल स्पून की जितना इसमें मैंने ऑयल डाला है और लास्ट में 1 टेबल स्पून इसके ऊपर लगेगा। जहाँ पर पानी मैंने चूल्हे पे गरम कर लिया है, बस थोड़ा सा हमें हल्का सा गरम पानी चाहिए। जिन जगहों पे अब मौसम गर्म है ना, वहाँ तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अभी हमारे यहाँ इतना गर्म मौसम नहीं है। बस इसकी डो मैं बना लूँगी और फिर डो बना के इसको राइस होने के लिए बस छोड़ दूँगी। लास्ट में बिल्कुल अगर ये 5:30 के करीब या मतलब इस टाइम पे कि 15-20 मिनट में पिज़्ज़ा बेक हो जाता है। तो हमारी रूटीन ऐसे होती है कि अगर खजूर से इफ्तार कर लिया ना, तो उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम खाते पीते। तो फिर मेरी कोशिश ये होगी कि उस वक्त मैं इसको गरम गरम ही बेक होके बाहर आए, ठंडा तो बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से फिर अभी जो है इसको अच्छा खासा टाइम डो को मिल जाएगा। अगर अभी 3:45 हो रहे हैं तो तब तक डो हमारी बहुत अच्छे से राइस हो जाएगी। मैंने गूंद लिया है और अब इसके ऊपर मैंने ना लास्ट में 1 टेबल स्पून के जितना कुकिंग ऑयल लेके लगाया है। इसको मैं ढाँक के रख दूँगी माइक्रोवेव या ओवन के अंदर, मतलब ऐसे कि थोड़ा सा गर्म जगह पे। तो बस फिर ये राइस हो जाएगी। अच्छा, वो बहुत बड़ा बॉल था तो इसमें मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको मैं माइक्रोवेव के अंदर रख दूँगी। अच्छा, डो हो गई है और अब जो है पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं टमाटर तो वॉश करके मैंने रखे हुए हैं, बस टमाटर काटते हैं। अच्छा, ये जो टमाटर है ना मेरे पास, ये हैं तकरीबन 1 किलो। ये 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा होंगे। मुझे चूँकि इससे पास्ता भी बनाना है तो मैं इसलिए इकट्ठी सॉस बना रही हूँ। और वैसे भी बना के इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपने पिज़्ज़ा बनाना हो या रेड सॉस पास्ता बनाना हो तो फिर आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। टमाटरों को मैं कट कर लेती हूँ और फिर इसको ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड कर लेना है, यानी कि बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट टमाटर का बना लेना है। अच्छा, टमाटर कट गए हैं तो अब इसको मैं ब्लेंडर जग में डाल के फ़ाइन सा पेस्ट बना लूँगी। मेरा जग भी टूट गया है और वो इतने बुरे तरीके से गिरा था मुझसे कि ये बहुत अच्छा वाला जो फ़ाइन होता है ना प्लास्टिक, वो था, लेकिन फिर ये गिरा और ये ऊपर से ये यहाँ से टूट गया है। यहाँ तक का हिस्सा काम करता है जिसमें मैं काम करूँगी, क्योंकि अभी तो जब लेना होगा तो लेना होगा। फ़िलहाल तो मैं इस पर काम तो चलाऊँ ना अपना। अच्छा, कल मैंने आप लोगों के साथ कल का व्लॉग मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि एक तो परसों मैंने बिरयानी बनाई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैंने इसलिए बनाई थी कि नेक्स्ट डे भी खाएंगे हम, क्योंकि इफ्तार में इतनी तो नहीं खाई जाती। तो बिरयानी भी लेफ़्ट ओवर थी, बस फिर मैंने साथ फ्रूट चाट बनाई थी, समोसे फ्राई कर लिए थे। और दूसरी बात, बहन के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, एनुअल एग्ज़ाम्स, उसका पहला पेपर था, तो उसके पास फिर मुझे बैठना पड़ता है। तो वो जितना टाइम था ना, मतलब इफ्तार तक का टाइम, तो उसको बैठ के पेपर की तैयारी तो खुद करता है, लेकिन उसके पास बैठना पड़ता है। तो फिर वो काम हुआ, तो इसलिए फिर ना तो मैंने ब्लॉग बनाया, ना ही फिर इफ्तार में मैंने कुछ बनाया, क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से। आज उसका पेपर हो गया, तो अब 2 छुट्टियाँ हैं, सैटरडे और संडे की। तो अभी मतलब टाइम काफ़ी है कि रिवाइज़ वगैरह करने के लिए, तो इसलिए फिर आज जो है ना हमारा ब्लॉग भी बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के जितना कुकिंग ऑयल। फिर इसमें 5 से 6 लहसुन के जवे लिए हैं, उनको बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया है, वो डाल दिया है। बस हल्का सा लहसुन को ऑयल के अंदर डाल के खुशबू आए तो जो टमाटर का पेस्ट बनाया ना, वो सारा इसके अंदर मैं डाल दूँगी। अच्छा, ये टमाटर का पेस्ट डाल के फिर इसको पकाना है और कोशिश करनी है कि ढक्कन थोड़ा सा ऊपर दे दें, क्योंकि ये जब पकता है ना तो इसके बहुत सारे बबल्स निकलते हैं, फिर सारी पीछे टाइल्स वगैरह चूल्हा गंदा हो जाता है। हर्ब्स इसके अंदर ऑरिगेनो जाएंगी, थाइम और बेसिल लीव्स, जो कि मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के हिसाब से रख ली हैं। पेपरिका जाएगा 1/2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। नमक इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून के जितना, और बाकी फिर इसके अंदर क्या डलेगा वो मैं आगे आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये सारे स्पाइसेस डाल के इसमें सिरका डाला है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। फिर इसके अंदर चीनी डाली है 1 टीस्पून, और ये मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून ही चिकन पाउडर, जो कि इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा। नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा।
दोबारा से मसाले डाल के फिर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ा जब तक कि इसका सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता, और ऊपर ढक्कन दे दिया था क्योंकि अब तो इसके बबल्स बहुत ज़्यादा निकल निकल के बाहर आ रहे थे। तो बस इसको मैं थोड़ा सा और पका लूँगी। अगर आप चाहते हैं इसको मज़ीद अब इस स्टेज पे ग्राइंड करना, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाना, तो आप कर सकते हैं। मैं नहीं करती, मैं इसी तरह से इसको छोड़ देती हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो पास्ता हमारा बन रहा है ना, उसकी तैयारी कर लेती हूँ। ऑयल डाल दिया है, चॉप्ड लहसुन डाला है मैंने तकरीबन 5 से 6, और इसमें अब मैंने चिकन डाल दिया है। तकरीबन ये 1.5 पाव के जितना चिकन होगा, इसकी छोटी छोटी बोटियाँ क्यूब्स में कट करके डाल दी हैं। नमक इस चिकन के हिसाब से डालूंगी क्योंकि मैं इसमें ये जो पास्ता सॉस मैंने बनाई है वो ऐड करूंगी, तो इसलिए नमक फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको ढक्कन ढाम दिया कि अपने ही पानी में चिकन गल जाए। फ्रूट्स में आज हमारे पास हैं बड़े ज़बरदस्त से कीनू, तो आज इनको सिंपली मैं कट करके रखूँगी। तो जितनी देर में चिकन गल रहा था तो मैंने सोचा कि मैं कीनू कट करके रख लेती हूँ, और ये देखें चिकन अपने ही पानी में गल चुका है क्योंकि बोटियों का साइज़ काफ़ी छोटा था। और अभी अभी 5 बज रहे हैं, राइडर की कॉल आ गई है कि लोकेशन सेंड कर दे, और फिर राइडर कॉल करके कहता है कि मैं आपको कल दे दूँ, अगर आज नहीं चाहिए। मैंने कहा ये मुझे अभी चाहिए भाई, अभी लेकर आओ, मैंने ऑर्डर किया हुआ है तो टाइम पर डिलीवर करो। अभी तो 5 बज रहे हैं, बहुत टाइम है इफ्तार में भी। तो अब फाइनली फिर वो लेके आता है चीज़। अच्छा, यहाँ पर अब जैसे ही इसका पानी ड्राई हो गया ना, तो मैंने इसमें 1 अदद शिमला मिर्च डाल दी है। ये टोटली ऑप्शनल है, मुझे तो वैसे ही इसका फ्लेवर पसंद है तो मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पर अब इतनी पिज़्ज़ा सॉस इसके अंदर जाएगी कि बस मुझे 2 जो पिज़्ज़ा के ऊपर लगानी है इतनी छोड़ के ना, बाकी सारी मैं इसके अंदर पास्ता के अंदर ऐड कर दूँगी। ऐसे होता है ना कि जब आप रोज़े में हों तो फिर तो आपको टेस्ट करने का भी नहीं समझ आती कि कैसे फ्लेवर्स को टेस्ट किया जाए कि आपके मतलूबा मयार तक पहुँचें कि नहीं। तो बस फिर वो ऐसे तो चीज़ें परफेक्ट हो ही जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा तो ज़ाहिर है वो अपने बैलेंस करने पड़ते हैं ना जायके। लेकिन अब रोज़े में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसमें मैंने बेसिल लीव्स भी एक्स्ट्रा डाल दी थी। पास्ता बॉयल होने के लिए रखा है। इब्राहिम को उठाया मैंने कि जाओ देखो पार्सल आ गया, आ गया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पास्ता वाटर 1/2 कप अलग साइड पे कर लिया था, जो पास्ता जिस पानी में बॉईल करते हैं ना वो वाला पानी, और वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और तकरीबन इसमें मैंने 1 कप के जितना दूध भी डाल दिया है। फिर अब इसके अंदर मैं चीज़ ऐड कर दूँगी, पिज़्ज़ा चीज़ ही डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा कुक करूँगी और चूल्हा बंद कर दूँगी कि बिल्कुल लास्ट पे जब मैं पास्ता इसके अंदर मिक्स करूँ ना, तो ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। जब भी आप किसी इवेंट के लिए भी बनाएं तो सॉस को बना कर रखें। अगर पास्ता डाल के रख देंगे ना तो सारा वो सोक कर लेते और बहुत ही ड्राई ड्राई रूखा रूखा सा पास्ता बनेगा। तो अभी यहाँ पर फिर मैंने इसके अंदर पास्ता ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर ये पास्ता डन हो जाएगा। तो ये वाला जो स्टेप है ना, ये बिल्कुल लास्ट में मैंने किया था इसके अंदर पास्ता को ऐड करने का, क्योंकि फिर बहुत ड्राई हो जाता। अगर ज़्यादा देर के लिए मैं छोड़ देती ना पास्ता डाल के, या तो गरम गरम फ़ौरन से खाना हो पास्ता तो फिर आप डाल लें। और ये देखें, ये हमारा रेड सॉस पास्ता तैयार हो गया है। अच्छा, यहाँ पर डो राइस हो चुकी है। टॉपिंग ऑलरेडी मेरे पास चिकन टिक्का की फिलिंग पड़ी हुई है और दूसरा सीख कबाब की भी है, तो मैं इन दोनों के साथ पिज़्ज़ा बना रही हूँ। एक पिज़्ज़ा जो है वो क्राउन क्रस्ट बन रहा है और दूसरा हमारा सीख कबाब पिज़्ज़ा बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर 2 इक्वल साइज़ के पेड़े मैंने बना लिए थे, फिर छोटा सा एक पेड़ा सेपरेट भी कर लिया था क्योंकि थोड़ी सी डो ज़्यादा थी। अब जो ये जो पिज़्ज़ा ट्रे थी ना, इसको मैंने ऊपर रख के इस हिसाब से कि मुझे इसके हिसाब से थोड़ा सा बड़ा बनाना था, रोटी को बड़ा करना था, तो इसलिए मैंने उसको नाप लिया था। और अब रोटी बेल के पिज़्ज़ा ट्रे को ग्रीस कर लिया है। अब इसमें मैंने रोटी बिछा दी है और इस तरीके से कोई सा भी फोर्क ले लें और उससे इसको आप प्रिक कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैं भूल गई थी बिल्कुल ही। अब लास्ट का जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे मुझे भी जल्दी होती है और मैं पहले कबाब लगाना शुरू हो गई थी। फिर मुझे याद आया कि पिज़्ज़ा सॉस तो मैंने लगाई नहीं है, पिज़्ज़ा सॉस पूरे पे लगा दी और अब इसकी साइड्स पे इस तरीके से कबाब को हाफ़ कट कर लिया था, दरमियान में से लंबाई में काट लिया था, वो रख लिए। और जो रोटी है ना बाहर की साइड पर हुई थी, उसको अंदर की साइड फोल्ड कर दिया, दरमियान में भी इस तरीके से कबाब लगा दिए। और बाकी के अब 3-4 कबाब रहते थे, तो मैंने कहा इनको रख के मैं क्या करूँगी, उनको भी स्लाइसेस में कट करके वो भी लगा दिया है और ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ लगा दी है। अब पिज़्ज़ा चीज़ भी मैं उसके ऊपर लगा देती, नीचे जब लगाई थी ना पिज़्ज़ा सॉस उसके ऊपर, तो फिर कबाब का डिज़ाइन हमारा प्रोमिनेंट होता, लेकिन मैंने फिर ऐसे ही लगा दिया। फिर ऊपर शिमला मिर्चें लगा दी, ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया। एक पिज़्ज़ा तैयार हो गया। दूसरे के ऊपर इस तरीके से चिकन की बोटियाँ 3-3 और एक करके रख के और फिर इसको क्राउन क्रस्ट की शेप दे ली, इस पर भी लगा दिए शिमला मिर्च वगैरह। और मेरे पास ऑलिव्स नहीं थे
तो बस फिर पिज़्ज़ा बेक होने के लिए रख दिया। इसमें आधा घंटा लगा है 200 डिग्री पे अपर लोअर दोनों रॉड्स के साथ, और इतनी देर में हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी। फिर दोबारा किचन में आई हूँ तो मैंने जो ऊपर पिज़्ज़ा रखा था उसको नीचे वाले स्टैंड पे रख दिया और नीचे वाले को ऊपर रख दिया था। अच्छा, अब टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया 200 डिग्री पे रखा है और टाइम भी बता दिया, और अपर लोअर दोनों रॉड्स के साथ। यहाँ पर जो क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा है उसकी सॉस मैंने बना ली है। इसमें मैंने मायनीज़ ली है। मायनीज़ आपने ले लेनी है ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी कि 3 हिस्से मायनीज़ लिए और 1 हिस्सा मैंने इसमें क्रीम का ऐड किया। थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं और गार्लिक पाउडर डाला है इसके अंदर, और इसको अच्छे से मिक्स करके तो इस तरह से मैंने इसको भर लिया है। अच्छा, यहाँ पर अब पिज़्ज़े हमारे जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बेक हो चुके हैं। तो ये जो छोटा पिज़्ज़ा था मैंने साथ ही ट्रे में रख लिया था। अब इसके ऊपर मैं ये जो सॉस मैंने बनाई है ना, ये इस तरीके से मैं लगा दूँगी, और बस फिर हमारा ये देखें ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा होममेड तैयार हो गया है। और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएँ इस वक्त जो है ना वो आ रही होती हैं जब बेकिंग आप कर रहे हो ना, या खैर आजकल तो ऐसे ही होता है कि इफ़्तार के टाइम पे हर घर से ही खुशबू आ रही होती है और बड़ा ही कोई मज़ेदार सा माहौल होता है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतना रहमतों बरकतों वाला महीना हमें देखना नसीब किया है, रोज़े रखना नसीब किए हैं। अच्छा, ये दूसरा पिज़्ज़ा भी बाहर निकल आया है तो इसकी भी साइड्स पे मैं ये वाली सॉस जो है वो लगा दूँगी, और लगाते लगाते बस फ़्लो में मैंने भी उसका डिज़ाइन जो है ना वो ख़राब ही कर दिया है। स्टार्ट कहाँ से किया था और ये देखें एंड कहाँ पे कर दिया है। लेकिन इस टाइम पे थोड़ा सा मुझे भी जल्दी होती है क्योंकि बच्चों को बहुत शदीद किस्म की भूख लग रही होती है, तो फिर मेरी भी कोशिश होती है कि बस अब वाइंड अप करूं। और ये हमारी आज की इफ्तार टेबल है। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आज की इफ्तार टेबल आपको कैसी लगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सब फैमिली वाले तो बहुत खुश होते हैं, और बस उनका होता है कि ये 10/10 है, इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा भी बहुत ज़बरदस्त, पास्ता भी, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आपसे भी यहाँ पे इजाज़त चाहूँगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर भी किया करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।